दोस्तों, छठ का त्योहार बिहार या पूरे भारत का एकमात्र त्योहार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और आज ये बिहार की संस्कृति भी बन गया है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ त्योहार का खास महत्व है। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ज्यादा दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत स्नान और भोजन से होती है जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि छठ का त्योहार एक साल में 2 बार मनाने की परंपरा है। जी हाँ, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैत्री छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। ये पर्व पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इसका एक विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके संदर्भ में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण को मारने के पाप से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने मुग्दल ऋषि को पूजा करने के लिए आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने गंगा जल छिड़क कर माता सीता को पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहीं और 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी के दिन फिर से सूर्योदय के समय अनुष्ठान करने के बाद उन्हें सूर्य देव की कृपा प्राप्त हुई। छठ त्योहार की एक और कथा है। कहते हैं कि पांडवों ने पूरे राज्य को जुए में खो दिया था। तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। संसार में यह परंपरा प्रचलित है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के दिन सूर्य की पूजा करना फलदायी माना जाता था। आपको बता दें कि इन कथाओं के अलावा एक अन्य कथा भी काफी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने इसके लिए काफी प्रयास भी किए परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। राजा की यह हालत देखकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। फिर यज्ञ करने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया परंतु वो मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की खबर सुनकर पूरे शहर में मातम सा छा गया। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा अपने मृत शिशु को दफनाने की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त आसमान से एक चमकीला विमान धरती पर आ उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी और विश्व के सभी बच्चों की रक्षक हूं। यह कहने के बाद देवी ने शिशु के मृत शरीर को छुआ जिससे वो जीवित हो गया। तभी से राजा ने अपने राज्य में इस त्योहार को मनाने का ऐलान कर दिया। छठ महापर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक माह में। दोनों ही समय ये शुक्ल पक्ष की छठ के दिन मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैत्री छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, छठ का पर्व 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहले दिन को नहाया खाया कहते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और छठ का व्रत करने वाला व्यक्ति स्नान करके पवित्र रूप से शाकाहारी भोजन ग्रहण करके छठ व्रत की शुरुआत करता है। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति चावल, चने की दाल और कद्दू, जिसे घिया या लौकी भी कहते हैं, इसकी सब्जी बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। छठ पर्व के चौथे दिन और अंतिम दिन में छठ का व्रत रखने वाला व्यक्ति सूर्य उगने से पहले उसी तालाब या नदी पर जाता है जहां तीसरे दिन गए थे और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देते समय अपनी मनोकामना रखी जाती है। भगवान सूर्य से मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। परिवार के सभी सदस्य भी व्रत करने वाले के साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। ये व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी पूजा भी कहा जाता है।
छठ पूजा या व्रत मूल रूप से भारत के बिहार राज्य में मनाए जाने वाला पर्व है, लेकिन संचार के बढ़ते माध्यमों के कारण अब ये पर्व धीरे धीरे संपूर्ण देश में मनाया जाने लगा है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि छठ पूजा का क्या इतिहास है और इसे किस तरीके से मनाया जाता है। क्या आप भी छठ पूजा मनाते हैं या फिर देखने जाते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।